total number. Similarly, y bar is equal to summation of y upon n. This is called. तो ये जो फाइंड अपन कर रहे हैं सबसे इजी है, हम इसी को ही यूज करेंगे यार। पूरे प्रॉब्लम जो है कार पीएसएन का कोफिशिएंट कोरिलेशन जो है इसी मेथड से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो अभी एक और मेथड हम ले लेते हैं, द थर्ड वन आपके पास में वही आर एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एन समीशन एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार वाई बार होल अपॉन अंडर रूट 1 बाई एन समीशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर अंडर रूट 1 अपॉन एन समीशन वाई आई स्क्वायर माइनस वाई बार का स्क्वायर। तीन मेथड मैंने आपको बताया यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के। पहला कोवेरियंस x अपॉन वेरियंस ऑफ x इनटू वेरियंस ऑफ y। वेरियंस ऑफ x को हम सिग्मा x भी कह सकते हैं, वेरियंस ऑफ y का मतलब सिग्मा y होता है, और सिग्मा x और सिग्मा y को हम स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ते हैं, इसलिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन रूट ऑफ द वेरियंस कहलाता है। अगर ये वैल्यू, if this value is given in the question, then that you can use this formula, and if it is not given to you, अगर वो हमें दिया हुआ नहीं है, then ये जो मेथड है, इस मेथड जो है वो सब जगह एप्लीकेबल है। आप इजी लेंदी होगा, कैलकुलेट हम कर सकते हैं, बट तो उसका जो आंसर आपके पास रहेगा वो परफेक्ट आपके पास आ जाएगा। सो आर एक्स वाई इक्वल टू समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार होल अपॉन अंडर रूट समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर समीशन वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। समीशन का मतलब ये i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक। इसको आप सॉल्व करिए, डालोगे, इसका रिजल्ट ऑलवेज -1 से लेकर +1 के बीच में ही आएगा, ये कंफर्म है। सिमिलरली इफ ये मैंने एक और मेथड मैंने आपको बताया, क्या है 1 बाई n समीशन ऑफ एक्स आई वाई आई, एक्स आई वाई दीज आर द डेटा ऑफ x and y माइनस mean of x, the product of mean of x and the mean of y, whole upon 1 by n summation xi square minus x bar का square into under root of 1 by n summation yi square minus y bar का square। तो 3 r मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है, तीनों r को नोट कर लो। अब उस पर हम क्वेश्चन करेंगे। इन तीनों में से सेकेंड वन जो है वो आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट वही है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो तीनों ही है, लेकिन इस मेथड से आप सॉल्व करने में आपको इजी रहेगा। सो विल सॉल्व द प्रॉब्लम बाय दिस मेथड। इसको तीनों को लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। राइट दिस फॉर्मूला ऑफ आर, 3 आर मैंने बताया है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से ये आर पूछ लूँगा जो भाई मैंने आर के क्या क्या फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। Are you getting my point? Yes sir. सर एक पॉइंट सर, जो ये फॉर्मूले वगैरह है इसका हमारे सिविल इंजीनियरिंग से कैसे रिलेटेड होता है? सिविल इंजीनियरिंग में बेटा जो हम डेटा सब कैलकुलेट करते हैं, आप मान लो फील्ड में जाते हो, किसी भी चीज़ का टेस्ट करोगे, अभी आप देखते हो कई बार आप फील्ड में जाते हो, आप लोग मेजरमेंट करते रहते हो, आप है सर्वे लाइव सब करते हो आप लोग? यस सर, यस सर। करते हो ना? तो वहाँ डेटा हर जगह हर इंस्ट्रूमेंट जो है ना हम डेटा इकट्ठा करते हैं। उस डेटा को जो आपने ले लिया तो व्हाट विल वी डू फ्रॉम दैट डेटा, क्या करोगे उसको लेकर? तो जब तक उस डेटा को ऑब्जर्वेशन में हम नहीं रखेंगे तो हम कहीं पर भी परफेक्ट वैल्यू हम पता ही नहीं कर पाएंगे जी ये जो वर्क हमने किया हुआ है दिस विल बी द परफेक्ट। इसलिए ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जो आप मैं बता रहा हूँ आपको, ये वहीं पर आपके काम आता है स्टैटिस्टिकल डेटा। और आपको स्टैटिकल ही से ही मतलब है, आपको किसी और से कहीं पर देखा आपको सिविल के अंदर में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कहीं नहीं होगा। पूरे आपके सिविल के अंदर में आपको पूरा स्टैट्स का ही रोल अदा होगा उसमें। तो यू शुड नो हाउ द स्टैट्स इट्स प्ले, कैसे वो अपना रोल प्ले करता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये सिर्फ डेटा है, डेटा को इकट्ठा करके हम इसके एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेंगे, देन वी कैन से दैट हाँ इसका जो है इसका हम वैल्यू हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं
तो फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन है, इसमें कुछ ना कुछ कमी आएगी आपके पास में, तो आपके वो डेटा में उसी में काम आएगा। यस सर। नोट कर लिया? मैं आगे बढ़ूं फिर क्वेश्चन के लिए? यस सर। चलिए। क्वेश्चन आपके पास भी है, you have to find the calculate of the coefficient of correlation between x and y by using the following data। ये डेटा दे रखा है। x में क्या डेटा आपके पास में? x में आपके पास है 1 3 5 7 9 11, ऑल द ऑड टर्म्स जो है वो दे रखा है। एंड द y इट इज 8 12 15 17 18 and 20। These data is given to you and we have to find the coefficient of correlation by the Karl Pearson। अब उसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए मेथड क्या आपके पास में, पहले वो देख लो। R इज इक्वल टू समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार होल अपॉन अंडर रूट समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अंडर रूट समीशन वाई आई माइनस वाई बार इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब आइए आप, ये आपके पास आ गया x, ये आपके पास y, यहाँ पर मैं एक्स आई माइनस एक्स बार, ये हो गया एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा वाई आई माइनस वाई बार, ये आ जाएगा वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार और इनटू वाई आई माइनस वाई। ये मैंने कॉलम बना दिया। x में क्या क्या नंबर आपके पास में? इट इज 1 3 5 7 9 and 11, 8 12 15 17 18 and 20। द फर्स्ट स्टेप दैट इज, इसको पहले ऐड कर लो आप। 3 1 4 5 4 9 9 7 16 16 and 9 25 25 and 11 that is 36। So x bar is equal to summation of x upon n, summation of x 36 आ गया, n कितना 1 2 3 4 5 6 6 that is equal to ये आ गया, x bar is equal to 6 है। ये आपके xi का मतलब x1 x2 x3 x4 x5 and x6, सब में से माइनस करो। 1 माइनस 6 दैट इज माइनस 5, 3 माइनस 6 माइनस 3, 5 माइनस 6 माइनस 1, 7 माइनस 6 1, 9 माइनस 6 3, 11 माइनस 6 5। इसका स्क्वायर कर दो। 5 25 9 1 1 9 25, इससे ऐड कर लेना। सिमिलरली y इसको जोड़ दो आप, 12 और 8 20, 10 7 5 12 8 20 और 10 30, 3 2 5 6 7 8 9। सो y bar is equal to summation of y by n 90 by 6 that is 15। सब में से 15 माइनस करो। 8 माइनस 15 माइनस 7, 12 माइनस 15 माइनस 3, 15 माइनस 15 इट इज 0, 17 माइनस 15
18 माइनस 15 3, 20 माइनस 15 5, इसका स्क्वायर करो 49 9 0 4 9 and 25. Now the product of xi minus x bar into yi, ये जो दे रखा है इसका और इसका, इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट, तो 7 5 35 माइनस प्लस का 9, दिस इज इक्वल टू 0, फिर 1 और 2, ये 2 आ गया, 3 और 3, ये 9 हो गया, 5 और 5 25 हो गया। ऐड करो 9 1 10 9 1 10 20, तो ये हो गया 50 और 20 70, ये हो गया। यहाँ आ जाओ 4 3 1 2 3 50 और 20 70 70 और 25 95 96। देखो तो ये हो रहा 1 2 3 9 3 27 9 4 36 3 और 2 5 5 और 4 9, सही है। 2 का मतलब 10 10 20 20 और 60 80। अब फॉर्मूले में फिट करिए आर एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार, क्या है 80 है, 80 अपॉन अंडर रूट एक्स आई माइनस एक्स बार। इस समीशन का मतलब सम करना स्क्वायर का, ये स्क्वायर है, इसका सम कर दिया, जिसका मतलब इसकी वैल्यू है 70, तो रूट 70 अंडर रूट उसका दे रखा है 96, ये 96 आ गया। नाउ फाइंड द वैल्यू, कैलकुलेटर आपके पास होगा, बाय यूजिंग द कैलकुलेटर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर। अब आर निकालिए आप, इसमें प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है, 70 इंटू 96 कर दो, उसके बाद में इसका रूट निकाल लेना। ऐसा नहीं कि पहले इसका रूट निकाल दो इसका रूट निकाल दो, नहीं, आप उसको 70 को 96 से इंटू कर लो, इंटू करने के बाद में फिर उसका रूट निकाल दो, फिर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय दैट डिनोमिनेटर, हाउ मच वैल्यू, ये आप निकाल के बताइए मुझे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सर 0.97। वेरी गुड, 0.97। किसने बताया ये? सर विनीत कुमार। विनीत कुमार, वेरी गुड बेटा, 0.97। अब देखिए 0.97 विच टाइप ऑफ कोरिलेशन इट इज, ये कौन सा कोरिलेशन है ये? मैंने अभी आपको बताया था टाइप ऑफ कोरिलेशन, 5 मैंने आपको कोरिलेशन बताया है, तो विच टाइप ऑफ कोरिलेशन इट इज? पॉजिटिव। पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर r जो है वो 1 से लेस है, इसलिए इसको हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। ये आ गया सबको समझ में? तो इसका मतलब ये फॉर्मूला जो हमने लिखा है, इससे आपका काम बहुत इजीली निकल जाएगा, ठीक है। अगर ये आपने नोट कर लिया तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ जो आपको करके सॉल्व करके बताना होगा। अभी करना है सर? हाँ हाँ, अभी करना है, अभी करना है।
सर ये दिख नहीं रहा सर ऊपर ये। एक मिनट। अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लो आप। एक्स और वाई का डेटा आपके पास है। एक्स में लिख लीजिए आप 78, 89, 79, 69, 59, again it is 79, 68 and 61. यहाँ पर ये वैल्यू थोड़ा सा गड़बड़ होगा, क्योंकि जिस वैल्यू पर x आपके पास में 79 वहाँ y 156 है, इसका मतलब कुछ चेंज है इसमें। 79 रुको, इसको चेक करना पड़ेगा क्योंकि नंबर सेम आ रहा है आपके पास में। ये भी 79 है आपके पास में और ये भी 79 है। दोनों पर वैल्यू अगर x सेम है, दोनों पर y अलग अलग नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं। मैं दूसरा वैल्यू दूंगा, इसको हटा दो। Now look, कौन कौन से नंबर है वो बता देता हूँ आपको। इन दी एक्स इट इज 23, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36 and 39. And in the y it is 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 and 32. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर होने चाहिए एक्स में और 10 नंबर होने चाहिए वाई में। आप इसको सॉल्व करके मुझे बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। सर एक्स वाले नंबर सर वापस रिपीट कर दीजिए। हाँ मैं दोबारा बोलता हूँ। इन द एक्स में देख लो आप 23, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36 एंड 39। 10 नंबर हो गए आपके, चेक कर लो। 23, 27 हो गए। वाई में चेक कर लो 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 और 32 हो गए 10 नंबर। यस सर। 18 हो गया। अब इसको सॉल्व करिए एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। आर बताइए अब क्या है इसका। आर कितना है वो आप निकालिए। मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ।
ये सबको सॉल्व करना है, ये ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि सिर्फ एक दो बच्चे सॉल्व करेंगे।
निकला किसी का आंसर कि नहीं? कर रहे हैं सर। ठीक है, करो करो करो। सर 4.84 आ रहा है सर। कितना कितना आ रहा? 4.084 मिस्टेक हो नहीं सकती है सर कैलकुलेशन। नहीं, हाँ मिस्टेक ही है, गलत आंसर। दोबारा ढंग से चेक करो उसको। पहले उसका मीन निकालो एक्स का, फिर निकालो वाई का मीन निकालो, फिर सबको उसमें से माइनस सर करो। हाँ बोलो। y के मीन में सर पॉइंट में आ रहा है मेरा आंसर, तो कुछ एरर हो सकता है इसमें। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये पहले मुझे बताना चाहिए था। वाई का मीन कितना आ रहा है आपका? 22.9। 22.9, इसको आप 23 लेकर चलो। आप पॉइंट में नहीं करते हैं यस इसको। सर। अगर 0.5 और 0.5 से ग्रेटर आ जाए तो उसको नेक्स्ट डिजिट ले लो पूरा आप। ठीक है, अगर यही आपकी 22.4 होता तो मैं उसको 22 से करता काम। तो कोई भी कैलकुलेशन डेटा जो है ना, माइनस पॉइंटों में नहीं करना आपको, सिंपल होल नंबर वाले में ही करना है। तो 22.9 का मतलब 23 में से माइनस करो सब लोग। सर हाँ 3.981। कितना आ रहा है?
3.981। 3.98 कैसे आ सकता है, तुम खुद बताओ। मैंने कहा था ना उसमें आर की वैल्यू आपके पास में किस में आना चाहिए, -1 से +1 के बीच में। ये तो 1 से आपके पास बड़ा हो गया, इसका मतलब कोरिलेशन ही फेल कर दिया तुमने, पॉसिबल ही नहीं है। सबसे सर वाई बार की वैल्यू सर 25.7 आ रही है सर। फिर अभी किसी ने मुझे कहा 22.9 आ रही है। मतलब बताओ, सिंपल एडिशन में भी प्रॉब्लम आ रही है आपको। वाई की सारी वैल्यूज ऐड करने के बाद अपॉन 10 करना है ना। हाँ बिल्कुल यही, y की सारी वैल्यू को ऐड करके अपॉन 10 करो तो कितना आ रहा है उसमें। सर 25.7 आ रहा है उसको। 25.7 अगर आ रहा है तो उसको 26 लीजिए आप। यस सर, फिर मुझे किसी 25.7 ने ही आ रहा है। 22.9 कैसे बताया था मुझे, फिर किसी ने मुझे 22.9 किसका, x का था क्या। सर एक्स का 31.1 आ रहा है। x का जी 31 सर। पॉइंट, इसका मतलब उसको 31 लोगे आप। 31.1 को 31 लोगे आप, और 25.7 उसको 26 लोगे आप। मैं भी थोड़ा देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ किसी ने सर सही किया है। सर हेलो सर 0.9960। 996 नहीं होगा वो, मतलब काफी हद तक सही निकाला, थोड़ी सी गलती है उसमें, थोड़ी सी गलती है, थोड़ा और उसको करेक्ट कर सकते हो आप। सर ये पूरा सॉल्यूशन दोबारा करना पड़ेगा सर, पॉइंट से कर दिया ये तो। अब ये तो गलत गलत ही किया, पहले पूछ लेते, जो अभी जाकर पूछे हो तुम ये बहुत पहले पूछ लेते मुझसे। पॉइंट में कभी करना ही नहीं अपने को। जब भाई मीन अगर पॉइंट में आपके पास आ रहा है तो उसको आपको नेक्स्ट डिजिट लेना है। पूछ लेते हैं ना सर, पॉइंट पॉइंट में तो कैलकुलेशन बहुत लंबी चौड़ी आएगी आपकी। पॉइंट का काम फिर ऐसा होता तो फिर मैं इसको बताता ही क्यों फिर ये। खैर चलो कोई बात नहीं, लेकिन किसी का आंसर अगर 0.99 भी आ रहा तो गलत आ रहा, करेक्ट करो उसको थोड़ा सा। सर ये x कॉम्प्लीमेंट 31.1 आ रहा है तो इसमें 31 ही लेंगे ना? बिल्कुल 31, क्योंकि 0.5 से कम है ना ये पॉइंट का बाद के वाला डिजिट, इसलिए हम 31 लोग लेंगे। यहाँ पॉइंट के बाद 5 से ऊपर नंबर है, इसलिए हम इसको नेक्स्ट डिजिट ले लिया, 26 ले लिया इसको। ये 26 सही है ये, y में आपका 25.7 ही आ रहा है, इसका मतलब 26 लेकर काम करना आपको। अब x में देख रहा हूँ। ये भी सही है। अब आपके पास में x मीन इज इक्वल टू 31 एंड y मीन इज इक्वल टू 26, इसे लेकर सॉल्व करना आपको। चलो उसको कर लोगे ना, करेक्ट कर लोगे आप लोग। अब देखिए इसका एग्जैक्ट आंसर जो आ रहा है वो बता देता हूँ मैं। 0.95 r इज इक्वल टू जो है 0.95 आना चाहिए, किसी के 996 आ रहा था, वो गलत है वो,
उसको थोड़ा करेक्ट करिए, वो 0.95 आएगा वो, ठीक है ना। सर हम वो लोग पॉइंट में लिख कर रहा था मैं तो 9.6। हाँ वो हो सकता है, उसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। अब ये मालूम चल गया हमें कहाँ गलती की है, उसको सही कर लेना और दोबारा फिर निकालना, तो आपका आंसर इसके आसपास ही होना चाहिए 0.95। चलो इसको रहने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको नोट कर लो पहले आप, और इसका तरीका अलग है इसलिए अलग क्वेश्चन दिया है मैंने। ये जो क्वेश्चन है इसको नोट कर लो आप पहले। इसमें n इज इक्वल टू लिख लो आप। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह n इज इक्वल टू 18 समीशन ऑफ x that is equal to summation y is equal to 18 summation of x 60 summation of y square it is 96 summation of सर x वॉइस y क्लियर नहीं आ equal रही to सर। 40। मैं ही कह रहा हूँ n is equal to 18, क्लियर है। समीशन x ये 12 आपके पास में, समीशन y 18 आपके पास, समीशन x स्क्वायर 60 आपके पास में 60, summation of y square that is equal to 96, summation xy 48। you have to find the coefficient of correlation। अब यहाँ पर x और y का डेटा नहीं दिया हुआ है, ऑलरेडी इन्होंने मीन निकाल रखा है और सारी चीज वैल्यू निकली हुई है, उसको कौन सा यूज करोगे फॉर्मूला? वहां पर आप थर्ड टाइप जो मैंने आपको बताया था, हेड हेड हाँ हेड वाला। वहां यूज करिए आप। r इज इक्वल टू क्या था 1/n समीशन ऑफ xi yi माइनस x बार y बार होल अपॉन अंडर रूट 1/n सिग्मा xi का स्क्वायर माइनस x बार का स्क्वायर अंडर रूट 1/n समीशन ऑफ y बार का स्क्वायर yi का स्क्वायर माइनस y बार का स्क्वायर। ये आपके पास में अब देखिए xi और yi ये ऑलरेडी दे रखा है 48, x बार y बार ये आपको निकालना होगा। x बार क्या होता है x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ x बाई n, समीशन x कितना है 12 अपॉन 18, इसको सॉल्व कर लो ये x बार आ गया। ऐसे ही y बार निकालोगे समीशन ऑफ y अपॉन n वहां पर रख देना। अब यहाँ पर आइए समीशन ऑफ xi का स्क्वायर, xi का स्क्वायर ये दे रखा है 60 बाई n 18 है, ये x बार का मतलब हो गया मीन, मीन जो आप यहाँ पर निकालोगे उसका स्क्वायर करोगे आप। सिमिलरली 1/n समीशन ऑफ yi का स्क्वायर, y ये दे रखा है स्क्वायर का माइनस y बार का जो रिजल्ट आता है उसका स्क्वायर, फिर सॉल्व करोगे तब आ निकलेगा आपके पास में, ठीक है। ये एक अलग तरह का क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अब आ गया समझ में आपको? कल इसी Yes, में sir. जो है लेक्चर में कोरिलेशन का जो नेक्स्ट पार्ट है ये एक मेथड हो गया, इसको कहते हैं कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू द स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, ठीक है। सर पीडीएफ भेज देना उसकी। पीडीएफ भेज दूंगा, चलो ठीक है भेज दूंगा, ठीक है भेज दूंगा। थैंक यू दूसरा सर। फिर ओके बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।